मैटर में अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मेरठ की कत्ल की उस खौफनाक स्टोरी का, जिसकी डिटेल्स जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे लोगों की हैरानी और गुस्सा दोनों बढ़ता है। सौरभ, मुस्कान और साहिल, ये तीनों नाम पिछले 3 दिन से सुर्खियों में। इनकी कहानी में प्यार, बेवफाई और फिर बेरहमी से कत्ल का वो खौफनाक ट्रायंगल है जो दुनिया को हैरान कर रही है। मेरठ के रहने वाले सौरभ के कत्ल के आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्लानिंग और जिस हैवानियत से इस मर्डर को अंजाम दिया उसे जानकर लोग हैरान भी हैं और गुस्से में। कल कोर्ट में पेशी के दौरान तो हालत यह हो गई थी कि वकीलों ने कोर्ट परिसर में ही आरोपी साहिल पर हमला बोल दिया। हर किसी के मन में यही सवाल कि जिस सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज किया, उसके लिए घर वालों से नाता तक तोड़ लिया, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखा, उसी मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू कैसे उतार दिया? मुस्कान चाहती तो सौरभ को छोड़कर अपने प्रेमी साहिल के साथ रह सकती थी, वो सौरभ को तलाक दे सकती थी, फिर उसने बेरहमी से उसे मार क्यों दिया? इन सवालों के बीच एक और कहानी निकलकर सामने आ रही है जो कि बहुत चौंकाने वाली है। उस पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले सौरभ हत्याकांड की टाइमलाइन आपको समझा दूं। तो पिछले 2 सालों से सौरभ लंदन में काम कर रहा है। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था, लेकिन जब नौकरी छूट गई तो लंदन के एक रेस्टोरेंट में वो काम करने लगा और इसी 24 फरवरी को मेरठ लौटा। अगले ही दिन यानी कि 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था और इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए खास तौर से वो लंदन से इंडिया आया और 28 फरवरी को यानी कि 3 दिन बाद ही उसकी 6 साल की बेटी का जन्मदिन। सौरभ ने दोनों का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। फिर क्या हुआ कि इसके 3 दिन बाद ही मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में जो बात सामने आई है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या 3 मार्च को देर रात की और उसके शरीर के कई टुकड़े कर। दोनों ने सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने का जो तरीका ढूंढा वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। 4 मार्च को मुस्कान एक बड़ा सा प्लास्टिक ड्रम खरीदकर बाजार से लाई और उसमें उसने सौरभ के बॉडी के टुकड़ों को भरा और फिर उसे सीमेंट का घोल बनाकर उसको पैक कर दिया, जमा दिया उसके भीतर। मुस्कान और साहिल ने इतनी विभत्स हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो कितने बेखौफ थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सौरभ की बॉडी को सीमेंट के घोल में पैक करने के बाद वो 5 मार्च को शिमला और मनाली घूमने निकल गए। उन्होंने वहां एक मंदिर में शादी की, हनीमून मनाया और सौरभ के ही पैसों से 12 दिनों तक शिमला घूमते रहे। असल में सौरभ का एक अकाउंट जिसमें कि कुछ गड़बड़ी आ गई थी, वो फ्रीज हो गया था, इसलिए उसने 1 लाख रुपए मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उसी 1 लाख रुपए से मुस्कान साहिल के साथ शिमला और मनाली घूमने चली। 17 मार्च को जब मुस्कान वापस लौटी तो उसने अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अपनी मां के सामने झूठी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी, लेकिन सौरभ के कत्ल का राज बहुत जल्दी खुल गया। 18 तारीख के 12 बजे उसकी वीडियो कॉल आई मेरे पास कि मम्मी मैं आ गई हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरी पीहू से बात करवा दो। उसकी बेटी है पीहू, मुस्कान की, उससे हमने बात करवाई। बात करते करते वो रोने लगी मुस्कान। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तुम वहाँ पे घूमने गए थे या लड़ने गए थे? मुझे यही लगा शुरू से लड़ते हुए आ रहे हैं दोनों, सुबी सौरभ आपस में। होती हैं आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा नहीं कोई भयंकर वाली लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। मैंने कहा फिर तुम्हारी दोनों की कोई आपस में बहस हो गई है? कह रही हाँ मम्मी हुई है। मैंने कहा क्या बात है बताओ? कह रही मम्मी घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है घर आ जा। जब हमारी 12 बजे बात हो गई, इसके बाद ये 4 बजे आई है शाम को हमारे पास। 4 बजे आते ही मेरे से हग करा उन्होंने
और खूब तेज तेज रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तू क्यों अपने मम्मी पापा की हालत बिगाड़ रही है, क्या हुआ है बताओ। कह रही मम्मी सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा तेरा दिमाग। तो इस हत्याकांड में अब चौंकाने वाली कड़ियां खुल रही और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे एक से एक बढ़कर चौंकाने वाली बातें निकल कर आ रही। अपने पति सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को राजी करने के लिए एक लंबा चक्रव्यूह रचा और कैसे कैसे उसने साहिल को इसके जाल में फंसाया और कैसे इस पूरे हत्याकांड को उसने अंजाम दिया, ये आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुस्कान कई तरीके से साहिल के मन में ये बात बिठाने की कोशिश कर रही थी कि उसे सौरभ का वध करना है, हत्या नहीं वध करना है। और ऐसा साहिल की मर चुकी मां चाहती। असल में साहिल की मां की 16 साल पहले ही मौत हो गई, लेकिन मुस्कान ये बार बार ये बताने की कोशिश करती थी कि साहिल की मां उसके सपने में आती और वो इस बात के लिए उसे दबाव बना रही है, उस पर ये मैसेज दे रही है कि उन दोनों को मिलकर सौरभ को वध कर देना। मुस्कान ने इसके लिए स्नैपचैट के कई फर्जी मैसेज तैयार किए और महीनों तक उसे साहिल के पास भेजती रही, उस पर बात करती रही और साहिल को बताती रही कि उसकी मर चुकी मां कैसे उसे इसके संकेत दे रही। जरा सुनिए एक बार। मोबाइल फोन पे चैट्स कुछ मैसेजेस भी आए थे। हाँ है। ये कितनी तारीख को आए थे? 6 मार्च से थे मेरे पास, मतलब मेरी जो बात हुई है। और वो जो चैट हुई है वो सूबी ही कर रही थी। अच्छा, वही कर रही थी ये चैट। जब आप देखें ना, जब उसका डेथ टाइम जो आया है वो 4 मार्च आई है और चैट हमारे पास 6 मार्च से लेकर 13 या 14 के बाद तक है। तो फिर उससे अंदाजा लगा लेना आप। 13-14 के बाद तलक है। हाँ, उसके बाद जैसे 13-14 के बाद तलक है, उसके मैसेज चैट करना सब कुछ करना वही कर रही थी। जब अंदेशा हुआ कि ऐसा गड़बड़ हो गया है कि उसकी बॉडी को ड्रम में हमें न्यूज मिली कि उसकी बॉडी ड्रम में है, तब हमने कंटिन्यू यकीन ना करते हुए हमने लगातार फोन मिला। तो साहिल के मन में मुस्कान की बातों का वहम किस कदर बैठा था, इसका इशारा उसके कमरे की दीवारें भी दी थी। नवभारत के रिपोर्टर ने साहिल के कमरे में जाकर देखा तो वहां दीवारों पर उस तरीके के चित्र बने मिले जिसका इस्तेमाल आत्माओं से संपर्क करने के लिए होता है तथाकथित तौर पर। जरा एक बार सुनिए, देखिए। साहिल के घर पर मौजूद हैं, हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पर पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तस्वीर पर जब हमारी नजर पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं ना कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक मां से बहुत ज्यादा उसका लगाव था और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी मां जो है वो मुस्कान ने उसे बताया कि उसकी मां उससे बात करती है और वो उसे कुछ करने के लिए कहती हैं। तो आत्माएं बिल्लियों के जरिए अपना संदेश पहुंचाती है, ऐसी बातें खूब कही सुनी जाती है। आरोपी साहिल ने भी एक बिल्ली पाल रखी। सवाल यह भी है कि क्या यह बिल्ली भी साहिल को भरोसा दिलाने का जरिया थी और उसे मुस्कान ने ही उसे इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वो बिल्ली पाले और उसके जरिए वो साबित करने की कोशिश कर रही थी या उस तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी मां सपने में उससे बात करती। मुस्कान कितनी चालाकी से सौरभ के कत्ल की साजिश रच रही थी, इसकी एक और कड़ी खुल चुकी। मुस्कान ने नवंबर के आसपास खुद को डिप्रेशन का मरीज बताना शुरू कर दिया
और उसने खुद को साइकेट्रिस्ट को दिखाया, अपने पर्चे पर नींद की गोलियां लिखवाई और आरोप यह है कि 3 मार्च की रात मुस्कान ने यही गोलियां सौरभ के खाने में मिला दी और फिर उसकी हत्या कर। नींद की गोलियां डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिल सकती, यह मुस्कान पहले से जानती थी और इसीलिए उसने अपने डिप्रेशन का बहाना बनाया और डॉक्टर की पर्ची पर उसने नींद की गोलियां लिखवाई। यह बात हत्या की प्लानिंग का एक सबूत बन सकती है। अपने प्रेमी साहिल के मन में मर चुकी मां के संदेश का वहम भरना, खुद को डिप्रेशन का मरीज बताकर नींद की गोलियां जुटाना और फिर बेहोशी में डूबे सौरभ के सीने पर चाकू से खुद पहला वार करना, ये वो बातें हैं जो सवाल उठा रही है कि सौरभ के लिए मुस्कान के मन में इतनी नफरत आई कहां से। उसके पास सौरभ से तलाक लेने का रास्ता तो था ही। सौरभ के घर वाले इन्हीं बातों को उठा रहे हैं। इस हत्याकांड में मुस्कान के घर वालों की भूमिका की भी जांच हो रही है और इस सवाल पर मुस्कान की मां ने एक खुलासा किया। मुस्कान की मां ने दावा किया है कि साहिल ने मुस्कान को नशे की लत लगाई और उसी की वजह से मुस्कान उसके इतने करीब गई और फिर बात सौरभ की हत्या तक पहुंची। उसने हमें जब हमने सब उससे बात पूछी, उसके बाद उसने हमसे ये कहा कि साहिल ने कहा था इससे कि अब तुम्हारे हस्बैंड आ गए हैं, अब तुम नशे नहीं कर सकती मेरे साथ। हमें ये भी बात उसने कल बताई है कि मम्मी मुझे 2 साल से नशे की आदत हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं सबके बिना रह सकती हूँ, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। आखिर वो कौन सा नशा था जिस नशे को वो कर रही थी, वो नशे की आदत उसको कैसे पड़ी? उस टाइम वो भी कल बहुत हालत ख़राब थी उसकी, उसने नाम वाम तो नहीं बताई होगा कि इंजेक्शन लेती थी, कुछ सिगरेट में पाउडर वाउडर लेती थी। हालांकि अब इस सवाल की भी जांच हो रही है, इस एंगल से भी जांच हो रही है कि मुस्कान को ड्रग एडिक्ट बताने का जो मकसद है, कहीं उसके बचाव का रास्ता तलाशने जैसा तो नहीं है। ये वो बातें हैं जिसकी पुलिस जांच कर रही है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से इसमें परतें उधड़ती जा रही है, हर रोज एक तरीके से कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, वो इस हत्याकांड को, इस जघन्य हत्याकांड को लेकर और भी लोगों को हैरान कर रही है। तो